नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम और ये है हमारी वीडियो नंबर 4। इसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी जो सोर्स है जो एनर्जी को छोड़ता है, तो वो जो एनर्जी छोड़ने का उसका जो तरीका है वो वेव की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में है। जैसे हमारे पास सन है या बल्ब है, कोई भी लाइट इमिटिंग सोर्स जो है वो क्या करेगा, रेडिएशन छोड़ रहा है, यानी कि अपनी जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ रहा है और उसका छोड़ने का जो तरीका है वो कंटिन्यूस है, लगातार है। जैसे मान लीजिए भाई ये हमारे पास सन है और ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स इज ए कंटिन्यूस, लगातार है एक वेव के रूप में, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी पहला पॉइंट क्या कहता है कि एनर्जी इमिटेड बाय एनी ऑफ द सोर्स इज कंटिन्यूसली, लगातार है और किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन, तरंगों के रूप में क्या कर रहा है, कोई भी सोर्स जो है एनर्जी को क्या करता है, इमिट कर रहा है। एंड दीज रेडिएशंस आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सन से जो लाइट आ रही है वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अफेक्टेड होती है और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दैट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए भाई इधर से ये रेडिएशन आई और इसमें ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर मान लें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सोर्स ने जो एनर्जी इमिट की रेडिएशन की फॉर्म में, वो जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये जो रेडिएशन आ रही हैं सोर्स से, इनका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या नाम रख दिया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हो गया बेटा इसका लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है तो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के अपोज परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कोई भी सोर्स जो है एनर्जी छोड़ता है वो लगातार छोड़ रहा है और किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रहा है। तो पहला पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं, एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशंस एंड दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट, और लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के भी ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनका नाम रख दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड भी रखती हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं दे ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ ए लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ए प्रोपेगेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए बेटा रेडियो वेव्स हैं, हमारे मोबाइल की रेंज है, कहीं से भी कैसे भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और जो है ग्लासेज बंद कर लेंगे तो बाहर आवाज़ें नहीं आती है। तो कहने का मतलब जो साउंड वेव है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थ्योरी रख दी गई हमारे पास
इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। तो कोई भी सोर्स जो है एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। जो रेडिएशन हैं, वेव हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो हमने देखने हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा, व्हाट इज ए वेव। द डिस्टर्बेंस, मान लीजिए भाई ये हमारे पास कोई भी सोर्स है, सन है मान लीजिए, और यहाँ से जो डिस्टर्बेंस अराइज होती है उसका नाम क्या रख दिया बेटा, वेव। द डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम सोर्स वाइब्रेटिंग, यानी कि कोई भी सोर्स है जो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उस डिस्टर्बेंस का नाम क्या है, वेव्स। तो द डिस्टर्बेंस, इट इज द disturbance which originate from the source originate from vibrating source and travels with आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ क्या कर रही है, ट्रेवल करती है, एज ए सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड एज ए सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। मान लीजिए बेटा ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसका नाम रख दिया क्रस्ट, और ये जो डेप्थ है इसका नाम रख दिया ट्रफ। तो व्हाट इज ए वेव, वेव द डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स, कोई भी सोर्स है जो वाइब्रेट कर रहा है उससे जो डिस्टर्बेंस अराइज होती है किस, और वो डिस्टर्बेंस बाहर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ए ट्रफ नाम क्या रख दिया बेटा, वेव और रेडिएशंस। द डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स, जो डिस्टर्बेंस एक वाइब्रेटिंग सोर्स से पैदा हुई और विच ट्रेवल्स विद आउटवर्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ए ट्रफ, नाम क्या रख दिया बेटा, वेव। तो जो हमारे पास हाइट है डिस्टर्बेंस की उसका नाम क्या रख दिया, क्रेस्ट, और जो डेप्थ थी उसका नाम क्या रख दिया, ट्रफ। अब दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है हमारे पास बेटा इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर जो मान लीजिए बेटा ये हमारा सोर्स है और यहाँ से जो रेडिएशन आएंगी, मान लीजिए ये रेडिएशन आ रही है, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई है, तो दो अल्टरनेटिंग एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, जो
दो ये चोटी हैं इनके बीच की या जो डेप्थ है इनके बीच की, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। दो एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बेटा फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, यानी कि वी को थोड़ा सा कट मारना है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू, NU। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोगों ने सुनी होगी बेटा कि भाई रेडियो मिर्ची 98.6 मेगाहर्ट्ज, इस प्रकार से कोई भी रेडियो चैनल है या टीवी का चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितने जो साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। मान लीजिए भाई ये एक वेव है। अब पहले वेव को समझते हैं। एक वेव का मतलब क्या होता है? जिसमें एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसको बोलते हैं वन साइकिल। एक क्रस्ट बना और एक ट्रफ, दिस इज द वन साइकिल, और इसको हम वेव बोलते हैं, एक वेव। तो ऐसे ऐसे कितने साइकिल पर सेकंड एक पॉइंट के अंदर से पास कर जाते हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, it is the number of waves passing through a point in 1 second. New frequency is called cycle per second, और इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ वेव, साइकिल का मतलब बेटा जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल पूरा हो गया है, ये जो है एक साइकिल है। ऐसे ऐसे कितने साइकिल किसी भी पॉइंट के अंदर से पर सेकंड पास हो रहे हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर ही हमारे जो है रेडियो है, टीवी है, उनके चैनल चलते हैं। मोबाइल्स की जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसीज के बेसिस के ऊपर ही होती है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। वैसे तो ये वी था, लेकिन उस व्यू में कूणी बिठाई दिनों, तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको? न्यू फ्रीक्वेंसी के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वेलोसिटी। ये थर्ड पॉइंट, ये आ गया हमारे पास फोर्थ, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि कितनी स्पीड के साथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन ए 1 सेकेंड। इट इज द डिस्टेंस traveled by the wave in 1 second। वेलोसिटी जो है इसको हम मीटर पर सेकेंड्स के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो है हमारे पास फिफ्थ वन है बेटा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है हाइट ऑफ दिस क्रस्ट या डेप्थ ऑफ दिस ट्रफ। इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ।
क्रस्ट की हाइट कितनी है, तो मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक वेव को हमने रिप्रेजेंट किया। इस क्रस्ट की जो हाइट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई, यानी कि एम्पलीट्यूड ए से भी या साई। ये जो है हमारे भगवान शिव जी वाला जो है त्रिशूल ले लिया और इसका नाम रख दिया है साई। स्पेलिंग है इसकी PSI। इसको एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब बेटा जो एम्पलीफायर आप लोगों ने घरों में देखा होगा ना, कई बार म्यूजिक सुनते हैं, बूफर जिसको बोलते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा आवाज़ उतनी ही भारी होती चली जाएगी। डमक डमक जो डीजे होते हैं उनके अंदर ये एम्पलीट्यूड, साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हाइट ऑफ दिस क्रस्ट या फिर जो ट्रफ है उसकी जो डेप्थ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी के त्रिशूल से, जिसका नाम है साई। ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट है बेटा वेव नंबर। 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव नंबर। वेव नंबर, अब नंबर के बगैर तो कुछ काम नहीं चलता है। जैसे मोबाइल नंबर है तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, वेव नंबर है, कैदी नंबर है, हाउस नंबर है। नंबर ही नंबर का ज़माना है। तो वेव का भी एक नंबर दे दिया। नंबर देने के लिए क्या कर दिया कि भाई 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव हैं। मान लीजिए भाई ये हमारी एक वेव है और वेव का मतलब यहाँ से लेकर एक साइकिल, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट हो सकती हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी वेव नंबर। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाती है भाई, वेव नंबर। वेव इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। न्यू के ऊपर क्या लगा दिया, बार, और न्यू बार इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द वेवलेंथ। अब हमें पढ़ा था बेटा दो क्रस्ट के बीच की, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ी होगी तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कम आऊंगी, सीधी सी बात है। तो न्यू बार इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द वेवलेंथ। अब आपने जो है रिलेशनशिप याद रखना है इसी के ऊपर बेस्ड कि भाई व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड ए वेवलेंथ। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन C वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में तो हमारा जो फार्मूला है न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी जो है वो C बाई लेमडा होती है। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ, ये इनके बीच में, इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल हो सकते हैं बेटा। न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा के बेसिस के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं यदि हम उनको अरेंज कर दें फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर या वेवलेंथ के आधार पे, तो जो पैटर्न हमें ओबटेंड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Electromagnetic spectrum, it is the arrangement of different electromagnetic radiations
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ in increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency। या तो वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के आधार पे या फिर जो है फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम के आधार पे जो पैटर्न हमें मिलता है, अरेंजमेंट जो मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, यानी कि एक पैटर्न हमें याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए भाई इधर हम लिख दें फ्रीक्वेंसी, इधर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और वेवलेंथ इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे मान लीजिए भाई निशानदेही कर लेते हैं, 1 2 3 फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बेटा ये हमारे पास है 10⁻⁻⁴, दो का डिफरेंस 10⁻22, 20, 18, 16, 14 और ये हमारे पास 10⁻12, 10, 10⁻8, 6, 4 और ये हमारे पास 10⁻2, 10, -2, -4, -6। इस प्रकार से हमने इसको अरेंज कर दिया। सपोज जनरली मैं यहाँ तक रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो है इसके नीचे सेम अब जो है वेवलेंथ हमने लिख दी 10⁻16, ठीक है। फिर 14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 10⁻0, ठीक है। फिर जो है हमारे पास और ये आ गया 10⁻⁻, अब इंक्रीज हो जाएगा 10⁻2, 4, 6 और 8। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो आपने जो है वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं बेटा गामा रेज। और वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं कि मान लीजिए भाई वेवलेंथ वाइज करें तो 10⁻11 के आसपास, यानी कि यहाँ तक इस साइड की जो हैं ये जो रेडिएशंस हैं इनको बोलते हैं गामा रेज। 10⁻19 से लेकर 10⁻24 या इससे हायर फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं उनको क्या बोलते हैं, गामा रेज। यानी कि 10⁻11 से इधर वाली जो है जिनकी वेवलेंथ इनसे भी छोटी होगी तो उस प्रकार से। फिर हमारे पास आ गई बेटा एक्सरे, और ये 10⁻⁹ यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो रेंज आ गई ये है एक्सरे। फिर जो है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस 10⁻7 के आसपास, यूवी।
फिर जो है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रा है और वो 10 की 6 और 7 के बीच में। ये विजिबल रेडिएशंस, ठीक है। फिर जो है इसके बाद जो है IR, और ये 10 की -3 से शुरू होती हैं। मान लीजिए भाई ये यहाँ पे है, इसका इधर ये क्या आ गई IR। उसके बाद जो है माइक्रोवेव्स 10 से शुरू होकर के 10 की 3 तक चलती हैं, यहाँ से शुरू करके 10 की 3 तक। ये माइक्रोवेव। फिर जो है हमारे पास FM रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स 10 की 3, ये रेडियो वेव, और इधर वाली लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम हो गया, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो है विजिबल रेडिएशंस विबग्योर 400 नैनोमीटर से, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रा है, ये 400 नैनोमीटर से और लगभग 700 नैनोमीटर के बीच में, ये जो वेवलेंथ है इसको बोलते हैं विबग्योर। जो 7 कलर्स, वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो आपने इसके अंदर से भी याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनको फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है और वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है। ये जो अरेंजमेंट बन गया, इस अरेंजमेंट का नाम क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ये आइडिया रखना पड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि 10 की 19 से ज़्यादा है, एक्स गामा रेंज में आ जाएगी, और यानी कि 10 की 17 से लेकर 19 के बीच में है, तो इस रेंज में। अल्ट्रावायलेट कहाँ आती हैं, विजिबल क्या है, IR की सी रेंज है, तो इनको आपने रट्टा मारना बेटा। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के आधार पे या फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम के आधार पे जचा दिया है। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये था आज का बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको बार बार पढ़िए। कोई दिक्कत है तो फ़ोन कीजिए 9813547787 पे। और ये आपका YouTube चैनल है बेंजिन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।